इसको बंद कर दो, इसको ठीक है। ये शुरू कर रहे हैं और सब लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखो सबसे पहले आता है पॉइंट वृत्त। क्या है? वृत्त। वृत्त का एक केंद्र होता है और ये केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होती है। ये बराबर होती है, इतना तो सब पता है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, इस बराबर दूरी को क्या बोलते हैं? यहां से इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। अगर वृत्त त्रिज्या की बात हुई, त्रिज्या क्या है? केंद्र से और इस परिधि की दूरी कहीं से भी ये दूरी बराबर होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है। अब देखो, और अगर ये जो ये दूरी है, अगर इसी को हम केंद्र से होते हुए इधर ले लें, ये पूरा, ठीक है, और ये बिंदु केंद्र से जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? व्यास, ठीक है। अच्छा, व्यास और त्रिज्या में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, एक दूसरा वृत्त बनाते हैं। हम बात करेंगे जीवा। जीवा क्या होता है? केंद्र को छोड़ के कहीं से भी एक लाइन ऐसे ड्रा कर दो, ठीक है। दो बिंदुओं को मिला दो, अंदर के दो बिंदुओं को मिला दो, लेकिन ये केंद्र से नहीं होना चाहिए। केंद्र से जाएगा तो ये तो परिधि व्यास बन जाएगा ना फिर ये, ठीक है। और केंद्र से अगर नहीं जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? जीवा। जरा एक बार बताओ, एक वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है? हाँ, अनंत। देखो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, बस ये केंद्र से नहीं जाना चाहिए, ये बीच से केंद्र से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? ये भी अनंत। देखो, इधर से केंद्र से होके जाना चाहिए ना, देखो केंद्र से होके जाना चाहिए, ये रेखा केंद्र से अनंत खींची जा सकती है, ठीक है। अब देखो, अब अगला पॉइंट है स्पर्श रेखा, ठीक है। ये और ये, अब देखते हैं इसको। स्पर्श रेखा, जैसे मान ये वृत्त है, ठीक है, या इसी में ले लेते हैं। एक रेखा ऐसा खींचो जो इसको टच करती हुई जाए, टच करती हुई जा रही है ना, तो ये अगर ये टच कर रही है, अंदर इसके नहीं घुस रही है, ये सिर्फ टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। सिर्फ इसको स्पर्श कर रही है, इसीलिए इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। अच्छा, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। ये भी अनंत हो सकती है। अभी हम सबका नाम बता रहे हैं, अभी जब आगे परमेय अभी 5 मिनट बाद शुरू करेंगे, तो अगर हम बोल रहे हैं स्पर्श रेखा, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए क्या मतलब? इसके टच करते हुए रेखा जा रही है। जीवा की बात हो रही है, तो जीवा इसके मतलब अंदर से दो बिंदुओं को मिलाया जा रहा है। व्यास केंद्र से होकर जा रहा है, त्रिज्या मतलब केंद्र से दूरी, ठीक है। देखो, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे यहाँ से और यहाँ से ये काट के ऐसे निकाल दे रहे हैं, या फिर यहाँ से इसको ऐसे हम इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं चाप। हाँ, चाप, ठीक है। और ये हमारा हो गया पूरा वृत्तखंड। दो वृत्तखंड बन गया, एक ये बन गया और ये बड़ा वाला। क्वेश्चन के अनुसार दो वृत्तखंड बने, ठीक है। और ये वृत्तखंड का कोण है, ये छोटा वाला कोण है, ये बड़ा वाला, ठीक है। अच्छा, अब आता है अर्धवृत्तखंड या अर्धवृत्त। देखो, अगर अर्धवृत्त की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ये इसको आधा कर दो, आधा वृत्त नीचे हो गया, आधा ऊपर हो गया, ठीक है। और लिखो चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज, इसका नाम लिख लो ना, भूल जाओगे। चक्री चतुर्भुज। जब चक्री चतुर्भुज की बात होगी तो इसका मतलब कैसे चित्र होना चाहिए? देखो, ये हो गया वृत्त, ठीक है। वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना है और ये पॉइंटों पर टच कर रहा है, ये परिधि पे अपना टच कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा चतुर्भुज बन गया? चक्री चतुर्भुज। मतलब वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनेंगे वो चक्री चतुर्भुज बनेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके जो ये कॉर्नर है ये इसके परिधि पे टच करने चाहिए, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन चक्री चतुर्भुज क्या होता है? वृत्त के अंदर बनेगा और ये इसके सारे पॉइंट परिधि पे टच करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज बीच में छोड़ दिए, जरा एक बात बताइए, जैसे दो बिंदु हैं,
दो बिंदुओं से होके कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? दो बिंदुओं से होके कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? हमने कहा दो बिंदुओं से होके कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत। देखो कैसे, मान लेते हैं ये कि एक ऐसे मिला दिए, एक यहाँ से ऐसे मिला दिए, फिर एक बड़ा सा ऐसे मिला दिए, ठीक है। तो दो बिंदुओं से होके अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, दो बिंदु से, ठीक है। और देखो ये मान लीजिए एक ये ऐसे ऊपर बन रहा है, ठीक है। अब जरा आप लोग बताइए, अगर तीन बिंदु ऐसे रख दे चाहे जहां, ठीक है, तो फिर कितने बनेंगे? तीन बिंदु रख दिए तो फिर कितने वृत्त बनेंगे? सिर्फ एक, सिर्फ एक। ये यही वाला बनेगा, देखो ऐसे मिलाते हुए ये ऐसे, मतलब एक ही बनेगा। और अगर ये तीनों बिंदु एक सीध में है, तो ये तीनों बिंदु एक सीध में कितने वृत्त बनेगा? एक भी नहीं। ये तो लाइन हो गई, ठीक है। एक भी नहीं बनेगा। तीन बिंदुओं से एक, दो बिंदुओं से अनंत। अच्छा, एक छेदक रेखा, ये वृत्त हो गया, ठीक है। कोई रेखा अगर इधर से आ रही है और इसको पूरा काटती हुई निकल जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा, ठीक है। अब 1 2 3 नंबर ऐसे डाल के पर में लिखते जाओ। कम 20 पर में है, ठीक है, 20 पर में पढ़ाएंगे। लिखो प्रमेय पहला, ठीक है। प्रमेय नंबर 1 लिखो। समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर अनंत रेखाएं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, जो भी बताए हैं। समतल में स्थित, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखो आप लोग समझ लो, या तो समझ तो गए ही हो। देखो ये देखो, ठीक है। ये पहला प्रमेय है, नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ याद रहना चाहिए दो बिंदुओं से अनंत। और अगला वाला 3 बिंदु वाला लिख लो, दो तो जान ही गए हो। लिखो प्रमेय नंबर 2। देखो, समतल में स्थित किन्हीं 3 बिंदुओं से होके, समतल में स्थित किन्हीं 3 बिंदुओं से होकर सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये जो प्रमेय बोले इसका मतलब तो समझ गए हो ना? हाँ, 2 बिंदु रहेगा, 3 बिंदु रहेगा, तो सिर्फ ये एक ही वृत्त बनेगा इससे, ठीक है। और अगर बिंदु एक रेखा में हो गए तो एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। लिखो तीसरा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्थित किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा देखो पहले समझ लो, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। पहले समझ लो, पहले समझ लो। ये वृत्त हो गया, ठीक है। अच्छा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? ये कहीं से भी ये टच करेगी, सिर्फ ये एक बिंदु, वृत्त जो है इस वृत्त पे एक बिंदु पर टच करेगी बस। ये जैसे ये वृत्त हो गया और इसको अगर ऐसे स्पर्श करते हुए टच कराते हुए निकालें तो यहाँ सिर्फ एक जगह ये टच करेगी बस, ठीक है। हाँ, ये यहाँ से टच करते हो और इस बिंदु से अगर त्रिज्या खींच दे, ये त्रिज्या, ये तो हमारी त्रिज्या हो गई ना, तो ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर ये टच कर रही है और अगर वहां से त्रिज्या खींच रहे हैं तो ये कोण 90 अंश, ये मतलब ये समकोण होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा
और त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या है ना, त्रिज्या, ये कोण समकोण होंगे। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। आप इसको समझ लो, बस इसको समझ लो। जो स्पर्श रेखा होगी, अगर यहाँ से त्रिज्या खींच रहे हैं तो ये 90 अंश बनेगा यहाँ पे। समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 अंश। ठीक है, लिखो अगला चौथा पॉइंट। वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लिख लिए? अब देखो, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया और ये जीवा हो गई। ठीक है, इससे अगर इस पर लंब डाल रहे हैं, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बना रहे हैं ना, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें आगे सवाल कैसे आएंगे, जैसे मान लो ये अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है, तो ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 5। ठीक है, लेकिन ये कब कर पाओगे, जब ये तुम्हें पता रहेगा कि हाँ ये 90 अंश है, यह लंब डाला गया है। ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से अगर ऐसे कर दिया जाए, यहाँ बना दिया जाए कोण, कुछ बन गया, ये मान लीजिए ये बन गया 60 डिग्री। अब तो नहीं कहोगे ना यहाँ से और ये दूरी बराबर होगी, नहीं। मतलब केंद्र से यहाँ लंब जो डाला जाएगा ये जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखो चित्र, देखो चित्र समझ लो, उसको छोड़ दो, उसको बाद में लिखना। देखो ये वृत्त हो गया। ठीक है, और ये जीवा हो गई। अगर केंद्र से इस पर लंब डाल रहे हैं, लंब डालने का मतलब ये जो रेखा खींच रहे हैं, अगर ये 90 अंश है, ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ये मतलब 2 भागों में बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर ये 90 अंश नहीं है, लंब नहीं डाला गया, तो ये हम नहीं कह सकते ये कितना होगी, ये कितना होगी, ये नहीं पता। लेकिन अगर ये 90 अंश हुआ ये, ठीक है, तो ये भुजा 2 आपस में बराबर होगी। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, वही है। अब लिखो अगला 5वां। देखो, एक वृत्त में समान जीवा बराबर दूरी पर होती हैं। एक वृत्त में समान जीवा बराबर दूरी पर होती है। लिख लिए? देखो इसका मतलब समझो। ये क्या नंबर था? 5वां। देखो ये वृत्त हो गया, ये जीवा हो गई। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये एक जीवा और ले लेते हैं 10 ही सेंटीमीटर का, हो सकती है ये 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। तो कह रहा है ना, ये जो केंद्र से इसकी दूरी होगी ये बराबर होगी। अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, फिर से एक वृत्त में समान जीवाएं, देखो जीवा समान है ना, ठीक है, तो ये केंद्र से बराबर दूरी पर होंगे। समझ में आया? इसको चित्र देख लो, भूलना मत ये। अच्छा अगर हम इसको छोटी कर दें, इसको मान लो 8 सेंटीमीटर मान लें, अगर ये 8 मान लें, ये 10 है, तो केंद्र से किसकी दूरी ज्यादा होगी? नीचे वाली ना। हाँ भैया, जब ये दूरी कम हो गई तो इसका मतलब यह नीचे चला आया, यहाँ चला आएगा ना। जब यहाँ चला आएगा तो ये केंद्र तो अपनी ही जगह रहेगा ना, देखो केंद्र से ये दूरी बढ़ जाएगी ना। लेकिन अगर दोनों जीवाएं अगर बराबर है तो ये दूरी बराबर रहेगी। कल्पना बताएगी, अगर ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये कितना है? फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है?
अच्छा चलो तुम किरण बताओ, अगर ये 90 अंश है तो ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक 5। क्यों? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब और जीवा को समविभाजित करता है। ये अगर 90 अंश हो गया तो इसका मतलब लंब डाला गया है। 90 जब 90 अंश हो तो ये समान, और ये टोटल 10 है तो आधा कितना हो गया? 5। ये पहले वाली करने, ठीक है। जब इसी में क्वेश्चन हो, बाबा बताएंगे। बाबा ये 4 सेंटीमीटर है, चलिए मान लेते हैं ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर ये यक्स है तो बाबा जरा इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी? साई भैया नहीं, गलत हुआ तो गलत बताया। देखो समान एक ही वृत्त में समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होंगे, ठीक है। हाँ ये देखो 4 सेंटीमीटर ये भी है, 4 सेंटीमीटर ये भी है। अगर हम देखो इसी में ये उल्टा भी बोल सकता है सवाल। देखो इसमें उल्टा क्या बोल देगा, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, कितना है? तो इस जीवा की लंबाई कितनी है? इस जीवा की लंबाई कितनी है? 4 ही। क्यों? ये देखो केंद्र से, हाँ यहाँ तो ये दिखाने पड़ेगा ना 90 अंश, ठीक है। ये देखो दूरी बराबर होगी तो इसका मतलब जीवा भी बराबर होगी आपस में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, लिखो पहले लिख लो, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का 2 गुना होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये क्या नंबर है? हाँ प्रमेय 6। देखो आप समझो, इधर चित्र समझो, चित्र समझो। ये वृत्त हो गया, ठीक है। अच्छा अभी चाप के बारे में बताए थे, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक हम दूरी ले लेते हैं, ये और ये, चाहे तो इसको हम काट के ऐसे निकाल लें, ठीक है। मान लो ये गोला एक कागज है और इसको हम इधर से कैंची मारे और इधर से कैंची मारी, कट के निकल गया, कट के निकल गया ना भैया। जब कट के निकल गया ये यहाँ कोण बनेगा कुछ, ठीक है। अच्छा ये कोण और शेष चाप, ये देखो जो शेष बचा है, ठीक है, इसको कहीं से भी तुम मिला दो ऐसे, इसको तुम कहीं से मिला दो ऐसे, तो अगर इसका ये डबल होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ठीक है। और अगर ये 30 अंश हुआ तो ये कितना होगा? 60 अंश, ठीक है। इसको तुम कहीं से मिला दो, देखो ये चाहे यहाँ से मिला दिए, ठीक है। अच्छा इसको चित्र हम सही बनाए पहले, देखो ये वृत्त हो गया, इसको देख यहाँ से हम लाइन भी खींच सकते हैं, देखो ऐसे है ना ये, ऐसे काट दिए, ऐसे काटे हैं, ऐसे काटे हैं, ठीक है। यहाँ जीवा खींच सकते हैं। और देखो ये कोण हम बना दिए एक यहाँ पे, ठीक है। ये अब हम अगर कहें ये 20 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री, तो ये कितना होगा? 40, ठीक है। अगली बार सवाल ये भी आ सकता है कि अगर ये मान लो ये 100 है तो ये कितना हुआ? 50, ठीक है। मतलब जो भी कोण यहाँ बनेगा इसका आधा यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बनेगा उसका यहाँ डबल बनेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये केंद्र है और एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। देखो दोनों बिंदु के ये देखो ये लेग और ये लेग एक ही पे मिल रहे हैं ना, इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है। देखो ये हो गया और एक छोटा सा ये हो गया जीवा, और यहाँ पे देखो ये हो गया, ठीक है। इसको ना काटें और नहीं, इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे जैसे बना दो, चाहे जैसे, और इसको यहाँ से भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। देखो ये और ये देख रहे हो, ये कोण ये कोण जो है इसका आधा रहेगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा देखो फिर से, देखो ये, अब देखो ये यहाँ बना दिए, ठीक है, ये ऐसे बना दिए, एक कोण तो ये बन जाएगा ना। ये 2 पॉइंट हम लिए हैं, मतलब इधर से कैंची काटे हैं और इधर से काटे हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, एक कोण यहाँ बना दिया, एक कोण केंद्र बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या होगा?
आधा, ये डबल होगा, ये आधा होगा, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये 1 रहेगा, ठीक है। लिखो अगला परमेट। कितना समय लगेगा सर जी? हाँ ये हम लिख देंगे हाँ हाँ हाँ, फोन कर देंगे। माफी चाहते हैं, लेट हो जाएंगे सर जी लेट मत आइएगा। टेस्ट है सर जी 4:30 पे आ जाइएगा। ये तो ये टेस्ट में होता है तो सर मत जाइए ना। ये हफ्ते में जाए तब है जाइए सर। हमसे ज्यादा पढ़ लिखो, ये ज्यादा एक ही वृत्तखंड में 2 कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में 2 कोण बराबर होते हैं। हाँ, 7वां, एक ही वृत्तखंड में 2 कोण बराबर होते हैं। देखो अब इसकी बात समझो। ये वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्तखंड यहां से यही मान ले। अगर मान लो एक ये बन रहा है, ये कोण एक ये बन रहा है, और एक कोण यहाँ कहीं बना दो इसी पे, लेकिन एक ही जीवा बनना चाहिए। एक ही जीवा बनना है ना। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। देखो एक कोण यहाँ से एक और बना दो, लेकिन इसी जीवा पे, एक ही जीवा पे, ठीक है। तो ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन कब? एक ही वृत्तखंड या एक ही जीवा, दोनों बात एक ही हुई। 2 पॉइंट लेना, वहां से चाहे जितने कोण बनाओ सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। एक जीवा ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 40 डिग्री, ठीक है। तो जरा इस कोण का मान बताइए। ये भी 40, ये भी 40। हाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जी, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एक इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एक जीवा पर बना कोण बराबर होते हैं। एक जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं। ये 40 है तो ये भी 40 है, ठीक है। जरा बताइए आप लोग, ये केंद्र है और केंद्र से इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक है। केंद्र से ऐसे मिला दिए, ये कोण कितना बनेगा? 80। क्यों? परिधि पर बने कोण इसका ये डबल होता है, केंद्र पर बना कोण डबल होता है। ये कितना हो गया? 80, ठीक है। जरा इस जीवा की लंबाई बताइएगा। इस जीवा की लंबाई 10। भैया केंद्र से दूरी बराबर है, ठीक है। और जब केंद्र से दूरी बराबर हो, ये 90 अंश भी है, लंबवत भी है, तो इसका मतलब ये भी जीवा जो है, अगर ये दूरी बराबर है ना, तो ये भी 10 ही रहेगी, ठीक है। ये पिछला वाला पढ़ लिया था। 8वां डालिए, 8वां। देखिए अर्धवृत्त खंड का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त खंड का कोण समकोण होता है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये केंद्र हो गया, ये एक रेखा जा रही है, ये केंद्र से होके जा रही है, केंद्र से होके जा रही है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या है? केंद्र से होके जा रही है तो इसका नाम क्या है? व्यास, ठीक है। भूल गए? हाँ, तो अगर ये व्यास है तो इसका कोण आप कहीं बना दो परिध पर, तो ये कितने अंश का बनेगा? 90 अंश, ठीक है। ये जो व्यास है, ये कोण कितने अंश बनाएगा? 90 अंश, हमेशा, हर वक्त। अच्छा जरा ये देखो, इसको हम यहाँ से मिला दे रहे हैं, ये ठीक है। अगर ये 90 अंश है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? व्यास है या अर्धवृत्त खंड है। अर्धवृत्त खंड पर बना कोण समकोण होता है, ये 90 अंश बनेगा, ठीक है। बाबा जरा बताइए ये कोण कितना होगा? ये तो हमें लिख दिए। जरा ये बताओ ये कोण कितना होगा? ये अच्छा दूसरा बना देता। एक वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र है,
किरण बताइए ये कोण कितना होगा? ये कोण ये वाला। सूरज कितना होगा? 30। हाँ गुड, पहले वाला आंसर। अनुराग कितना होगा? ये वाला कितना है? 40 है 50 है 50 लिखा है। 40। देखो ये क्या है? व्यास है। ये केंद्र से होके जा रही है। केंद्र पर बना कोण समकोण होता है। ये कई अंश बन जाएगा? 90 अंश। जब ये 90 अंश बन गया तो ये क्या? ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में 90 ये तो निकल गया, बचा कितना? 90। जब ये 50 हो गया तो इसका मतलब ये 40 होना पड़ेगा इसमें। 40 50 90 180। ठीक है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे ये व्यास है, व्यास है, व्यास पर बना कोण समकोण। ठीक है, अब आ गया अच्छा वाला। देखो वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्तों पर स्पर्श रेखा, वृत्तों पर स्पर्श रेखा। पर मैं कितना? अगला वाला, अगला पर में है वृत्तों पर स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखो दो वृत्त जब बाह्य स्पर्श करें, दो वृत्त जब बाह्य स्पर्श करें, बस इतना रहेंगे, पहले समझ लेंगे फिर आगे। तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? इसी में हाँ आप लोग को बताइए। नहीं अब बताइए, फिर उसके बाद लिखिएगा, आगे जितना आंसर हो वही लिख दीजिएगा बस। दो वृत्त जब बाह्य स्पर्श करेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? चित्र बना देंगे तो समझ ही जाओगे। हमने कहा दो वृत्त जब बाह्य स्पर्श करेंगे तो कितनी रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? गुड, अनंत के साथ जाना ज्यादा। हाँ गलत, ये कैसा था? 9वां था ना। देखो हमने कहा दो वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ये एक वृत्त ये हो गया बाह्य स्पर्श करने का मतलब ये बाह्य, ये स्पर्श हम करा दिए। ठीक है, अब दो वृत्त हैं, दोनों से मिलकर देखो एक तो ये हो जाएगी। अच्छा दोनों से ठीक है, हाँ अब दो वृत्त हैं, दो तो कॉमन ही लेंगे ना, वैसे तो सबको पता है। ठीक है, हाँ एक तो ये हो गई और ये कितनी, एक यहाँ हो गई, ये स्पर्श कर रही है इसको। ठीक है, दो ये हो गई और कुछ बनेगा? हाँ ये बीच में बनेगा। हाँ ये बीच में देखो दोनों को स्पर्श करते हुए जाएगी, 3 बनेगी ना। अब सुनो, दो वृत्त जब बाह्य स्पर्श करेंगे तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देख लो, जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करें तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तुम लोग नहीं लिख रहे हो? ये समझ गए हो? अब लिखा चाहे ना, लेकिन पर में याद होना चाहिए। हाँ 3 रेखा कैसे बन रही देख रहे हो ना। अब लिखो, दो वृत्त जब, अगला पर में, अगला, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें, ये बस इतना लिखो, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें, हाँ अंतः स्पर्श करें, पता नहीं। अब उसके बाद बताओ तुम, आप बताओ कि कितनी रेखा खींची जा सकती है? जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें, पहले बता लो आंसर फिर आगे लिख देना उसी में। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बना दे इसे, एक ही होगा सर जी, कैसे? एक नहीं होगा जी। नाम कितना होगा? 2। कैसे? एक होगा, देखो कैसे। हमने कहा दो वृत्त जब अंतः स्पर्श करें तो एक बड़ा होगा तो एक छोटा ही मान लेते हैं कुछ। ठीक है, ये देखो अंतः स्पर्श कर रहा है। ठीक है, हाँ तो इससे स्पर्श होते हुए एक ही रेखा खींची जा सकती है। मतलब सही हम सही बोले। हाँ तो क्या लग गया? अंधे खान पटेल लग गई। जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें तो कितनी रेखा खींची जा सकती है? अब लिखो, जब दो वृत्त, इसको लिखने
लिखो अगला परमेय। अगला कौन सा है ये? 11। जब दो वृत्त आपस में स्पर्श ना करें। जब दो वृत्त आपस में स्पर्श ना करें, मतलब थोड़ी दूर पे बने। देखो ये हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये स्पर्श नहीं कर रही ना, तो अब बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दोनों को नहीं, दो दो वाले समय चार। 4 बोला, हमारा बात बढ़ जाएगा। हाँ, 4 सही है। लोग कहते हैं देखो, एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये हो गया। भैया ये भी तो स्पर्श रेखा ही है। देखो ये क्या है? ये भी तो स्पर्श रेखा ही है। आगे लिख लो। जब दो वृत्त आपस में स्पर्श न करें तो 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लाए वाला तो जानना क्या बोलूं? 12 वाले का चित्र बना के पहले समझ लेंगे। 12 वाले का चित्र बना, परमेय 12। अगला, और अब इम्पोर्टेंट यही शुरू होता है, सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। हाँ, कितने देर से क्या पढ़ रहे थे? वो तो काका था, मतलब गिनती पहाड़ पढ़ रहे थे। गुड़ा भाग अब यहाँ शुरू होता है, ठीक है। चित्र बन गया। अच्छा, अगर ये वृत्त बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब ये है इसकी त्रिज्या भी थोड़ा छोटी होगी और इसकी त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी होगी। कितना हो ही सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बीच में जो है ये दूरी, इसको बोलेंगे केंद्रों के बीच की दूरी, डी मान लो। इसके केंद्रों के बीच की दूरी डी है। अच्छा, जरा राम को मत बताना, अगर ये दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर जाए, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी फिर? अगर ये दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों त्रिज्याओं का योग। हाँ, दोनों त्रिज्याओं का योग। कैसे? देखो, अगर ये स्पर्श हम करा दे रहे हैं तो ये यहाँ ये स्पर्श करेगा फिर ना, तो इधर से एक त्रिज्या तो ये हो गई, दूसरी त्रिज्या ये हो जाएगी अपना यहाँ केंद्र, ठीक है। तो ये और ये जोड़ दोगे तो आप क्या आ जाएगा? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। अब सुनो, ये R1 है। अगर हम कहें इस केंद्र और इस केंद्र के बीच की दूरी अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए? ये यहाँ से तो यहाँ तक तो पता ही है, ये इसकी त्रिज्या है R2, और यहाँ से यहाँ तक तो पता है ये R1। अगर ये बीच वाला निकल जाए तो तीनों जोड़ देंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना, ठीक है। फिलहाल अभी इसको यहाँ रहने देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है ना। अब हम कहें इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? इसके लिए सूत्र लिखो और याद रखना हमेशा, नहीं तो भूल गए तो फिर सवाल नहीं आएगा। लिखो, देखो, जब स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी हो, ठीक है, कड़ी में केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर, और घटाने के बाद वर्गमूल लेने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा? इसकी लंबाई x, स्पर्श रेखा की लंबाई। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, केंद्र के बीच की दूरी यहाँ,
अच्छा ये R1 R2 त्रिज्याएं है ना। ये सूत्र लिख लो। देखो अगर दो वृत्त मतलब बाह्य स्पर्श ना करें, मतलब थोड़ी दूर पे है, ठीक है, और उनके स्पर्श रेखा की लंबाई अगर निकालनी है, उनके स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो ये त्रिज्या पता होनी चाहिए, दूसरा ये त्रिज्या पता होना चाहिए, तीसरा ये क्या होना चाहिए? दूरी पता होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो फिर इसी सूत्र लगा देंगे, रख देंगे, ठीक है। डी स्क्वायर, डी क्या है? केंद्रों के बीच की दूरी है, माइनस R1 R2 माइनस R1, बड़े वाली त्रिज्या में छोटी वाली त्रिज्या घटा के वर्ग कर देना है, ठीक है। जरा ये बताइए इस सवाल का आंसर, स्पर्श रेखा की लंबाई। पहले आवाज सुनो। अच्छा ये वृत्त यहाँ से ये स्पर्श कर रहा है नहीं कर रहा? ये वृत्त कैसा है? हम ये कह रहे हैं ये वाला वृत्त कैसा है? ये वाला मतलब बाह्य स्पर्श कर रहा है या अंत स्पर्श कर रहा है या स्पर्श कर ही नहीं रहा है? स्पर्श नहीं कर रहा है। हाँ वही चीज हम जानना चाहे। देखो अगर ये 10 रख दिए, ये 10 हो गया और ये 8 हो गया यहाँ से, तो कितना हो गया? 18, ठीक है। बीच में कितना गैप बच गया? 2, ठीक है, क्योंकि ये केंद्रों के बीच की दूरी है। डी अभी हमने बात की है, डी क्या है? केंद्रों के बीच की दूरी है। जरा ये बात बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? फिर स्पर्श रेखा की लंबाई, अरे वही से बता दो, करनी बता दो, पॉइंट मत निकालो। 396 ना। देखो सवाल, इस सवाल को हम बनाते हैं। एक वृत्त ये हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 10। एक वृत्त ये हो गया, इसकी लंबाई, ये त्रिज्या कितना हो गया? 8। ये बीच में बच गया कितना? 2, ठीक है। और अब हमें निकालना है क्या? ये इस स्पर्श रेखा की लंबाई। तो कैसे निकलेगा? टोटल कितना है? 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और त्रिज्याओं को आपस में घटा लेंगे। 10 है कितना है? 8, घटाएं कितना है? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 400 में 4 घटाएंगे 96, 396। ये कहानी में आ गया 396। अब जो भी इसका मान होगा, ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यही है, ठीक है। पॉइंट में निकालोगे 19.89 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी, ठीक है। अच्छा ये आप निकाल लोगे ना? हाँ। अच्छा सूत्र याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ लोगे ना। देखो जैसे स्पर्श रेखा निकालनी है, इसका स्क्वायर किए और त्रिज्या को घटा के स्क्वायर करके आपस में घटा दो, वर्गमूल ले लो ना। इसका स्क्वायर करो और जो भी आए डी का स्क्वायर, और ये आपस में इसको घटाओ और स्क्वायर कर दो। यहाँ जो भी आ रहा है स्क्वायर करो और वर्गमूल ले लो, ठीक है। अब कौन सी पर, ये कै नंबर पर में है? अच्छा ये भी तो स्पर्श रेखा ही है, ये भी तो स्पर्श रेखा है। ये यहाँ स्पर्श कर रही है और ये निकल जा रही है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको 8 माने थे, ये 8 मान ले रहे हैं, और चलिए ये 8 माने थे, 8 मान ले रहे हैं। जरा अब इसकी लंबाई बताइए। और ये केंद्रों से बीच की दूरी कितना? चलिए 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जहां हम अगर ऐसे निकालना है तो त्रिज्या आपस में घटा देते थे, ठीक है। और ये तिरछी वाली निकालनी है लंबाई, तिरछा स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी, तो वही त्रिज्या आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या बनेगा? डी स्क्वायर माइनस R2 प्लस R1 का स्क्वायर। ये बस, मतलब देखो ये वाले के लिए हम यहाँ माइनस रखेंगे, ठीक है, और इस वाले के लिए यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। जरा बताना इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? x का मान कितना है?
4 से 4 करनी में है, ठीक है, गलत हो जाएगा 4 से 4, ठीक है। 4, हाँ तुम लोग कुछ गलत किए हैं। देखो देखो सुनो देखो ये कितना है, डी का मान कितना है यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर करो कितना आएगा 400 ना, माइनस, ठीक है, इसको जोड़ना है 10 और 8 18, ठीक है, और ये कितना आ गया 18 और किया 324, ठीक है। अब ये जब घटाओगे तो आपस में कितना आ रहा है 76, हाँ 76, ठीक है, ये कहानी में रहेगा। अच्छा खुद ही देखो, सुनो सुनो, खुद सोचो, ये छोटा आ रहा है ना, छोटा वैल्यू आ रहा है ना, अच्छा खुद सोच के देखो, ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई तो ज्यादा ही रहेगी, ठीक है, और ये वाली लंबाई तो बहुत छोटी आ जाएगी, ठीक है, बीच में अंतर कितना है 2 ही है ना, अंतर 2 ही है, तो ये कितना आ रहा है लगभग 8.5, लगभग 8.5 करीब आ रहा है ना, और ये वाला कितना आ रहा था 19.9, ठीक है। अब सुनो सब लोग, सुनो राम इधर देखो, सुनो, अगर ये ऊपर वाले स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने हैं तो बीच में क्या रखेंगे माइनस, ठीक है, माइनस रख के मतलब डी का स्क्वायर और ये आपस में त्रिज्याओं को घटा के स्क्वायर करके घटा के फिर वर्गमूल ले लेंगे। लेकिन जब हम ये वाली स्पर्श त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, तो इसको जोड़ के फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके घटा के फिर वर्गमूल लेंगे। अब इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर और समझ में आएगा। हाँ सर जी कहने बंद कर दें, एक और रह गया बस, एक और, ये अकाउंट नंबर करनी थी 14 चलिए देखिए 14 नंबर लिखिए, 14 नंबर, ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया वृत्त। सब लोग चित्र बना लो, एक रेखा यहाँ से काटो, एक रेखा यहाँ से, जरा इसका नामकरण कर देते हैं, ये हो गया AB और ये हो गया CD, ठीक है, ये हो गया AB और ये हो गया CD, ये बीच में मान लो O, ठीक है। नीचे लिख लो, जब 2 जीवाएं आपस में काटती हैं, ये चित्र बना लो और लिख लो, जब 2 जीवाएं, देखो 2 जीवाएं हैं ना, और ये आपस में काट भी रही है, या प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती, दोनों बात एक ही हुई। अब देखो लिखो यहां से, देखो ये जो है यहां से यहां तक की दूरी है, क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, इसको नाम दे देंगे A और O नाम देंगे ना, यहाँ लिख दे रहे हैं बीच में AO गुणे OB बराबर, देखो यहां से यहां तक दूरी कितनी है OC गुणे OD या OD, ये सूत्र बना लो, नहीं तो ना, हाँ केंद्र सो के गया है, कहीं केंद्र सो के नहीं गया भैया, दोनों जीवाएं यार केंद्र से भी हो जाएगा तब तो ऐसे ही बराबर हो जाएगा। देखो अगर ये केंद्र से होके जा रहा था, ये तो बराबर ही हो गया, तो त्रिज्या हो गई फिर नहीं, तो केंद्र से नहीं होके जा रहा है। तो जब ये जीवाएं आपस में काटती हैं तो देखो इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये बराबर होगा। एग्जाम्पल लिए एक सवाल देते हैं हम, एक ई मान लेते हैं 10 है, पूरा 10 है, ठीक है, और ये जो है ये दूरी कितनी है 4 है, या तो इसको छोड़ो, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। जरा आप लोग ये दूरी बताइए, इसको चलो दूसरा कुछ मान लें, ये मान लेते हैं 2, चलिए ये दूरी बताइए कितना होगा, ध्यान रखना। सुनो ये दूरी और ये दूरी पता है, ठीक है, जब इसका आपस में गुणा करेंगे कितना होगा 6 चौका 24, और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये बराबर होंगे। तो इसको मान लेते हैं x, और इसका जब गुणा किया 24 हुआ, और इसको गुणा करेंगे 2x, ये 2 इधर गुणा है ना, इधर आके भाग बराबर x,
ठीक है, जरा आप लोग सूत्र ही बनाइए, ये हम दे रहे हैं। देखो ये क्या हो गया, ये दो जीवाएं हैं और ये आपस में, यहां से ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। ये हो गया यस, ये हो गया टी, ये जहां काट रही है इसको बोलेंगे ओ, ये हो गया ए, जरा ये बी। सूत्र बना के लिख लीजिए आप लोग, कैसे जरा बताइए। बीच में बराबर कहाँ जाएगा, देखो कैसे बनेगा, यस ओ गुड़े ओ टी बराबर ओ ए या ओ ए गुड़े ओ बी। अच्छा इस पर सवाल दे तो गलत नहीं करोगे ना।